जादुई गोल्डन दरवाजा, काले शेर की मूर्खता और सफेद शेर की अच्छाई। एक जंगल बड़ा ही घना और खुशहाल था। उस जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक जादुई गोल्डन दरवाजा प्रकट होता है और जैसे ही वह गोल्डन दरवाजा जंगल में आता है, उस दरवाजे को देखकर जंगल के जानवर बड़े ही खुश होते हैं। तभी एक भालू सभी जानवरों से कहता है, अरे देखो देखो जादुई गोल्डन दरवाजा, लगता है प्रकृति हमसे बहुत खुश है, इसीलिए यह जादुई गोल्डन दरवाजा हमारे जंगल में प्रकट हुआ है। हाँ, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी और जो हमें भोजन के लिए दूर दूर जंगल में भटकना पड़ता है, अब वो कमी भी यह जादुई दरवाजा पूरी कर देगा। वे सब खुशी के मारे झूम उठे थे और दरवाजे के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे से एक अदृश्य आवाज आती है। सुनो सभी जानवरों, ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है। ये दरवाजा सिर्फ अच्छे काम करने वालों के लिए अच्छा है। बुरे काम करने वालों को यह दरवाजा नर्क की दुनिया में ले जाता है। अब तुम भूलकर भी कभी इस दरवाजे की तरफ मत आना। जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया होगा, सिर्फ वही इस दरवाजे के अंदर जा सकता है। जैसे ही जंगल के जानवर यह सब सुनते हैं, वह सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन सभी जानवरों में से एक भी जानवर ऐसा नहीं था जिसने कभी कोई गलत कार्य ना किया हो। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कोई भी जानवर उस दरवाजे की तरफ लौटकर नहीं जाता। वहीं पास ही के जंगल में एक काला शेर रहता था, जो बड़ा ही निर्दयी और लालची था। उसका मंत्री एक चीता था, जो आसपास के जंगलों में जाता रहता था और सभी जानवरों का हिसाब रखा करता था। एक दिन वह चीता उस जंगल में पहुंचता है और वहां पहुंचकर वह देखता है कि वहां एक जादुई दरवाजा है और तुरंत वह अपने सरदार काले शेर को उस दरवाजे के बारे में बताता है। काला शेर जैसे ही यह सुनता है, उसको गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, इतने दिन हो गए और तुम ये खबर मुझे आज बता रहे हो। अब तो उस जंगल का हर एक जानवर मुझसे ज्यादा ताकतवर बन चुका होगा। मंत्री चीता सिर झुकाए खड़ा था और काला शेर अपना गुस्सा उस चीता पर निकाल रहा था। कुछ देर बोलने भड़कने के बाद शेर चीता से बोलता है, एक बार मैं उस जादुई दरवाजे को जरूर देखना चाहूंगा। हो सकता है किसी जानवर को उस जादुई दरवाजे का पता ही ना हो। इतना बोलकर वह काला शेर और उसका मंत्री चीता उस जादुई दरवाजे की तरफ चल देते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक सफेद शेर मिलता है। उस शेर का रंग एकदम दूध जैसा सफेद था और वह उस जंगल में एकमात्र ऐसा जानवर था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था। उन्हें देखकर वह सफेद शेर बोलता है, अरे शेर दोस्त, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम उस जादुई गोल्डन दरवाजे की तरफ तो नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं वही जा रहा हूँ। पर तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? सुनो दोस्त, वो दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है, वह एक जादुई दरवाजा है। उस दरवाजे में सिर्फ वही जा सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। अगर तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है तो तुम उस दरवाजे में जा सकते हो, और यदि तुमने जिंदगी में एक भी पाप किया है तो तुम उस दरवाजे से नर्क की दुनिया में पहुंच जाओगे। काला शेर उस सफेद शेर की बात नहीं सुनता और वह मन ही मन सोचता है, लगता है ये शेर मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये मुझे उस दरवाजे में जाने से रोकना चाहता है, मगर मैं उस दरवाजे में आज जाकर ही रहूंगा। मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर और अमीर बनना है। वह काला शेर सफेद शेर की बात नहीं सुनता और वहां से दौड़कर उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जैसे ही काला शेर उस दरवाजे में प्रकट होता है, वह सीधे नर्क की दुनिया में पहुंच जाता है और वह सफेद शेर बाहर खड़ा हुआ उसकी चीखें सुन रहा होता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। सफेद शेर, मुझे बचाओ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, प्लीज मुझे बचाओ। उस काले शेर की चीखें सुनकर सफेद शेर को दया आती है और वह उस दरवाजे में चला जाता है। जैसे ही वह सफेद शेर दरवाजे में जाता है, वह स्वर्ग में चला जाता है और वहां उसे एक उड़ने वाला सफेद घोड़ा मिलता है। वह घोड़ा उस सफेद शेर से कहता है,
स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है सफेद शेर। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है। आज तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। फिर सफेद शेर कहता है, मुझसे पहले मेरे पास के जंगल का एक काला शेर इस दरवाजे में आया था और वह नर्क में चला गया है। क्या तुम उसे वापस लौटा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। जो तुम मांगो मैं वो कर सकता हूँ, मगर याद रखना, या तो तुम सिर्फ उस काले शेर की जान बचा सकते हो और या फिर तुम यहाँ से ढेर सारा खजाना और जादुई शक्तियाँ लेकर जा सकते हो। सफेद शेर उस जादुई घोड़े से बोलता है, महाराज, मेरे लिए खजाने और शक्तियों की कोई वैल्यू नहीं है, मगर उससे बढ़कर मैं उस शेर की जान बचाना सही समझता हूँ। आप बस उस शेर को सही सलामत लौटा दीजिए, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं उस शेर को अभी लाता हूँ। ऐसा कहते ही वह काला शेर वहाँ प्रकट हो जाता है। फिर वह उड़ने वाला घोड़ा कहता है, तुम बहुत नेक दिल हो सफेद शेर, मैं तुम्हारी नेक दिली से बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम जितना चाहो खजाना यहाँ से ले जा सकते हो। फिर सफेद शेर वहां से ढेर सारा खजाना लेकर उस दरवाजे से बाहर आ जाता है और जंगल के सभी जानवरों में बांट देता है और वह काला शेर सिर झुकाकर वहां से अपने जंगल चला जाता है। अब जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे और मजे से अपने जीवन जीने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आज तक जिसने भी लालच किया है उसका बुरा अंत हुआ है, इसलिए हमें चाहिए कि हम लालच से दूर रहें, अपना जीवन सादगी से जिएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। थैंक यू।